आपने बहुत सारे मदरसे हैं, इन मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है? इन मदरसों के अंदर इनको जो तालीम मिलनी चाहिए वो तालीम नहीं मिलती, जो एजुकेशन मिलनी चाहिए वो एजुकेशन नहीं मिलती। कानून को कानून नहीं मांग रही, देश को देश नहीं मान रही और ऐसे हमारे साथ दे रही है। ऐसी कौम को क्या बोले? आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? ये सवाल हर किसी को। सर, ये जो आज हिंदू महासभा की रैली हुई है, इसका क्या मतलब क्या है? इसका अर्थ उद्देश्य क्या रहा है? इसका बहुत सिंपल सा उद्देश्य रहा है, जो हिंदू समाज है हमारा, वो संगठित होकर आज इस बात पर उठाने के लिए आया है कि क्या अब ये हमारा जो देश है ये हमारे कानून के तहत नहीं, शरीयत के हिसाब से चलेगा। जो शरीयत के हिसाब से चलता है वो 1400 साल पुराना जो इनका कानून है, ये हमारा जो भारत है संविधान पे चलता है। ये लोकतांत्रिक देश है हमारा, यहाँ पर शरीयत कानून नहीं चलेगा। जिस प्रकार से हमारे कन्हैया जी का घर में घुसकर उनको धमकी देने के बाद कत्ले-आम कर दिया गया, वहाँ की सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया, सुरक्षा उनको नहीं दी गई। आज उसकी बारी है, कल मेरी बारी है, बुरा मत मानना, कल आपकी बारी है। ये अगर इस पर पुरजोर आवाज़ नहीं उठाई गई तो इनकी जो ये वहशी दरिंदे हैं, जिनकी कोई जाति नहीं है, ये हैवान है, क्योंकि जिसके अंदर इंसानियत नहीं है उसकी कोई जात नहीं है। और इस तरह के हैवानों को बीच चौराहे पे इनका फांसी देनी चाहिए। सरकार को अपने निर्देश देने चाहिए और कानूनन जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर 6 महीने में इनको फांसी मिलनी चाहिए। उदयपुर की घटना की बात हो रही है, कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। उनमें जो 2 आरोपी आपने मोहम्मद रियाज और जो गौस है, उन दोनों को आप फांसी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अभी हाल ही में कुछ दिनों में भाजपा के साथ उनके नेताओं के कनेक्शन बताए जा रहे हैं, उनके साथ उनकी कई फ़ोटोज़ वायरल हो रही है। तो क्या ये भाजपा के साथ कनेक्शन है? देखो, आज मैं और आप खड़े हुए हैं, आज हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। आप तो नहीं जानते मेरे को कि मैं कौन हूँ, ना मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। अब भविष्य में जाके कर कोई आदमी अपने घृण्य अपराध कर देता है तो उसको आप जोड़ दें किसी के साथ। मैंने पहले ही आपसे कहा, ना हिंदू बुरा, ना सिख ईसाई, ना मुसलमान बुरा, जिसकी इंसानियत ख़त्म वो हैवान बुरा। और हैवान की एक ही सज़ा है, वो है फांसी। और ऐसे हैवानों को फांसी दिन मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी जाति प्रजाति का हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक विशेष समुदाय के बारे में बात कह के। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, हर मुसलमान कातिल नहीं होता। हमारे देश के अंदर हमारे जो अब्दुल कलाम हैं, वो भी हमारे राष्ट्रपति बने। हम ऐसे मुसलमानों को सलाम करते हैं, लेकिन इन जैसे हैवानों को जो इंसानियत को छोड़कर कत्ले-आम करते हैं, ऐसे हैवानों को सरेआम इनको फांसी मिलनी चाहिए। इनको जूता सलाम करता हूँ। सर, ये शरीयत कानून का आप जो कह रहे हैं और जिहाद का, तो शरीयत और जिहाद से मतलब क्या, इन दोनों के क्या मतलब है? और जो ये आप कह रहे हैं कि भारत संविधान से चलेगा, ना कि शरीयत या जिहाद से, तो ये शरीयत है कहाँ भारत में? कौन लोग हैं जो शरीयत को अपनाते हैं? ये शरीयत जो है, ये कुछ भटके हुए नौजवान जिनको कहा जाता है, आप भी जानते हैं ये भटके हुए नौजवान कौन हैं। ये वो तालीम हासिल कर रहे हैं मदरसों के अंदर बैठ के, जहाँ पर इनको। तो क्या ये भारत के भी मदरसे हैं? भारत में बहुत सारे मदरसे हैं, इन मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है? इन मदरसों के अंदर इनको जो तालीम मिलनी चाहिए वो तालीम नहीं मिलती, जो एजुकेशन मिलनी चाहिए वो एजुकेशन नहीं मिलती। इनको पता नहीं कौन सा ज्ञान दिया जाता है। इनको एक ही बात सिखाई जाती है, अपना मज़हब, संख्या बढ़ाओ, मज़हब के बारे में बात करो। और सर, अब अगर आप ये बात कर रहे हैं तो ये विशेष समुदाय के लिए ही एक टिप्पणी है। देखो, मैं बहुत सिंपल सी बात कहूँगा, ये जो टिप्पणी है विशेष समुदाय, उस विशेष समुदाय के लिए है जो हैवानियत करने पे लागू हो चुकी है, जो कानून को कानून नहीं मान रही, देश को देश नहीं मान रही और ऐसे हैवानों को साथ दे रही है। ऐसी कौम को हम क्या बोलेंगे? सर, अगर आप एक दूसरे की टिप्पणी पे धर्म के ऊपर जो आप कह रहे हैं कि मदरसों में ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है धर्म के, तो मज़हब के नाम पर दोनों तरफ से, हिंदू हो या मुस्लिम समाज, दोनों तरफ से एक ही जैसी टिप्पणियाँ हो रही है। अगर नुपुर शर्मा की बात की जाए तो वो भी यही कह रही थी कि अगर मैं कह दूँ तो। मैं एक बात बहुत सिंपल सी पूछता हूँ कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया, उसने क्या बयान दिया? जो कुरान के अंदर लिखा हुआ है उन्होंने वही बात बताई। अब उसको उन्होंने मुद्दा बनाकर इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। अब इसमें आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, हर आदमी समझदार है, हर आदमी रोटी खाता है, कोई बेवकूफ़ नहीं है।
आप बार बार एक समुदाय की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, मैं मानता हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? ये सवाल हर किसी को पूछना चाहिए, अपने आप से, अपने समाज से। हम सबको इन सब बातों को छोड़ के आपका क्या मानना है कि हर मतलब अगर कोई आतंकवादी है तो वो मुसलमान होगा? मैंने तो ये बात नहीं कही, मैं तो ये कह रहा हूँ मैडम, मैं मानता हूँ कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। मैं अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों को सलाम करता हूँ, और उन हैवानों को जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, जो इंसान को इंसान नहीं मानते, ऐसे हैवानों को जूता सलाम करता हूँ। और ऐसे हैवानों को कानूनन सज़ा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जी शुक्रिया सर। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।